कमिश्नरेट गाज़ियाबाद के अंतर्गत दिनांक 6 तारीख को इंडिया 1 ATM की जो कैश वैन थी उसके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें कुछ अपराधियों के द्वारा वहां पर आकर के फायरिंग की गई थी और उसके ड्राइवर को बाहर उतार करके उस वैन को लूट करके लेकर चले गए थे। उसमें 27 लाख रुपए थे। पुलिस द्वारा तत्काल इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके नाम है मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान। इनके साथ इस घटना में 4 अन्य लोग भी शामिल थे, जिनको वांछित किया गया है और उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इनके पास से लगभग 8,06,000 रुपये आज बरामद किए गए हैं, जो रिजवान और कैफ ने आपस में बांटे हुए थे, और बाकी कैश की जो रकम है वो अन्य साथियों को दी गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से जिस बलेनो गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही साथ जो तमंचा प्रयोग हुआ था, जो कुल्हाड़ी प्रयोग की गई थी उस ATM के अंदर जो मशीन थी उसको काटने के लिए, उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम, अपराध शाखा और क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम को पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। और किस तरीके से लूटा गया था? देखिए, इसमें 27 लाख रुपए कैश वैन में थे जिसको लूटा गया था, और जिसमें से अभी हम लोगों ने 8 लाख रुपए कैश की रिकवरी की है। सर, आरोपियों का क्या कुछ प्रोफाइल है? आरोपियों का प्रोफाइल इस तरीके के कि कुछ मजदूरी का काम करते हैं, इसमें रिजवान LLB का स्टूडेंट है, और कुछ लोगों का छोटी मोटी दुकान पे वो काम करते हैं। बाकी जैसे ही गिरफ्तारी अन्य 4 व्यक्तियों की होती है तो उनके प्रोफाइल सामने सर, कब से रैकी कर रहे थे लोग? सब कुछ कैसे पता लगा इसमें गाड़ी में इतना पैसा आता है? पिछले 5-6 महीनों से ये रेकी कर रहे थे। इनको गाड़ी की मूवमेंट की जानकारी थी, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट फिक्स था, वो डेली एक रूट से ही गुजरती थी, तो उसके इनके द्वारा लगातार उसकी रेकी की गई। उसके जो पॉइंट्स हैं, स्टे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में इनको जानकारी थी, कहाँ पे गार्ड रुकता है, कहाँ पे गार्ड जाता है, इस बारे में जानकारी थी। इसी की प्रोफाइलिंग करके मैपिंग तैयार करके इन्होंने घटना कार्य की। सर, जब लूट करी थी, लूट के बाद ये एक्सप्रेसवे पर गाड़ी लेकर भागे थे, तो बैंक छोड़ कर क्यों भागे? इतना कैश में लूट लिया था। इनका जो मोटस ऑपरेंडी ये था, अगर ये कैश वैन लेकर के जाते तो CCTV कैमरे में क्लियर नज़र आता कि कैश वैन के साथ ही जा रहे हैं, तो संभवतः इसी वजह से इन्होंने वहाँ पे गाड़ी चेंज की है और दूसरी गाड़ी का प्रयोग करके इन्होंने भागने का प्रयास किया है। वो गाड़ी जो बलेनो थी उसको रिकवर कर लिया गया। सर, जुबैर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस कहाँ तक पकड़ने के लिए पहुंची? देखिए, इस जो पूरा प्रक्रम है उसमें जो CCTV फुटेज और बयान के माध्यम से जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो जुबैर है। और जुबैर कुछ लकड़ी का काम करता है, और अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सर, पुलिस किस तरीके से इन तक पहुंची? इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल हमारे मुखबिर थे उनकी सूचना के माध्यम से, बाकी CCTV कैमरों का इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयुक्त रहा है। करीब 500 से अधिक CCTV कैमरे हमारी टीम ने खंगाले हैं, और इसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष तक पहुँचे।